ओके गाइस, सो व्हाट इज जीनोमिक लाइब्रेरी? जीनोमिक लाइब्रेरी आपके पास जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो टोटल जेनेटिक मेकअप है उसको हम इकट्ठा अगर मतलब उसे प्रोनाउंस करें तो दैट इज द जीनोम। तो वो जो जीनोम हमारे पास है इज द फुल सेट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो उस जीनोमिक लाइब्रेरी में हमारे पास कलेक्शन होती है बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज क्लॉन्स की, और ये क्लॉन्स आपके पास जो है स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ बैक्टीरिया या सोर्स सेल से हम लोग डिराइव करवाते हैं, और ये सारे के सारे हम लोग एक जगह पे इकट्ठे कर लेते हैं ताकि जब कभी हमें किसी भी क्लॉन की जरूरत हो हम उसको वहां से डिराइव करवा सकें। अब इसके अंदर ना हमारे पास जो डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है वो है एक प्रॉब की। दिस इज डेफिनेशन ऑफ प्रॉब। तो प्रॉब जो है ये आपके पास क्या होता है? प्रॉब हमारे पास बेसिकली ना एक ऐसा सीक्वेंस है हमारे पास, स्पेसिफिक सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कि हाइब्रिडाइज करेगा, यानी कि अपने साथ किसी और पीस ऑफ डीएनए को अटैच करवाएगा और अल्टीमेटली आपके पास डीएनए की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और प्रॉब को ना आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि ये आइदर आपके पास जो है वो स्टेन्ड होता है, ठीक है, या ये रेडियो एक्टिव होता है। लिहाजा इसकी जो आपने करनी है क्या कहते हैं उसे, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो आप इजीली कर सकते हैं। इसके आइडेंटिफिकेशन का एक छोटा सा मार्क आपको ना ये फिगर नंबर 23.4 के अंदर भी गिवन है कि क्लॉन्ड जीन को आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप एक अगर मीडियम लें, उस अगर मीडियम के अंदर आप जो है वो अटैच ऐड करवाएं स्पेसिफिक जो आपके पास है क्लॉन, और उसके साथ ही आप रेडियो एक्टिव प्रॉब इसके अंदर डाल दें। उसके बाद जब भी आप इसकी रेडियोग्राफी करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि किस जगह पे आपके पास जो है ये प्रॉब और क्लॉन्ड जीन जो है वो पाई जाती है। अच्छा, कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो हम लोग इसके साथ अटैच कर रहे हैं। व्हाट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? ये पॉलीमरेज जो लफ्ज निकला है ना, इसको डीएनए पॉलीमरेज की बेस पे मिला है, ठीक है, जो कि आपके पास डीएनए की आगे फर्दर प्रोडक्शन का स्पेसिफिक एंजाइम है, उसकी बेस पे इसको ये नाम मिला है। अच्छा, इसका जो फर्क है ना आपके पास रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, वो ये है कि जो पीसीआर है, ये इसको पीसीआर भी कहते हैं, हम जो है वो एब्रीविएशन इसकी बना के, जो पीसीआर है बेसिकली वो कॉमन आपके पास जो है ना, मतलब जो है लाइफ स्टांसेस, उसके अंदर क्या करता है पीसीआर बेसिकली जो प्रोडक्शन है, किस चीज की प्रोडक्शन? ये प्रोडक्शन करता है स्पेसिफिक जीन्स की। स्पेसिफिक जीन्स जो है आपके पास, उनकी प्रोडक्शन जो है वो काम होता है पीसीआर का। अगर आप 1 मिलियन जीन्स लें, उनमें से आपने सिर्फ एक जीन को जो है वो आगे क्लोन करवाना है, तो वो एक जीन जो है पीसीआर उसको क्लोन करवाने की सलाहियत रखता है, बड़ा स्पेसिफिक होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, आपको इसमें जो चीज़ें चाहिए वो कौन कौन सी हैं, आपको इसमें जो है वो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि आपने वो कौन सा एंजाइम इस्तेमाल किया है जो कि इसमें इस्तेमाल होता है, वो है डीएनए पॉलीमरेज। और ये हम लोग निकालते हैं, डिराइव करते हैं एक ऐसे बैक्टीरिया से जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस जो है उससे हम लोग जो है ये एंजाइम इसको निकालते हैं और उसको टैग पॉलीमरेज का नाम दिया जाता है। अब जो टैग पॉलीमरेज है ये क्या करेगा, ये खुद से एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करवाता, लिहाजा आपको किसी प्रॉप के साथ लगाने के लिए एक प्राइमर चाहिए। प्राइमर आपके पास ना एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रक्चर है जो कि 20 या 20 से ज्यादा बेस पेयर्स को इकट्ठा करके बनाते हैं, और इसको हम लोग एक नई जो है वो जो है अपना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आपके पास स्ट्रैंड है उसके साथ लगा लेते हैं, अटैच करवा देते हैं। इस एंजाइम टैग पॉलीमरेज की इस पे एक्टिविटी स्टार्ट होती है और ये रिएक्शन चलता जाता है, इसीलिए हम इसको चेन रिएक्शन कहते हैं कि ये आगे से आगे जो है वो अपनी एक्टिविटीज को तेज तेज करता जाता है। और अल्टीमेटली ये चूंकि आपको पता है थर्मोस्टेबल है, जो हीट है उसको काफ़ी ज़्यादा ये जो है वो उसे बर्दाश्त कर सकता है, लिहाजा अपनी थर्मेबिलिटी की वजह से ये अल्टीमेटली आपके पास जो है वो लार्ज क्वांटिटीज़ पैदा कर देता है। अच्छा, ये इतनी लार्ज क्वांटिटीज़ पैदा नहीं करता जितनी कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में होती है, लिहाजा अब भी अगर आपको कभी भी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़े तो वो इससे ज़्यादा सुपरलेट नहीं करता, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्शन है वो कम है, रिकम्बिनेंट में जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है। इसी तरह की जो एनालाइजिंग है, एनालिसिस है डीएनए का, वो एनालिसिस भी इसी के साथ जो है वो अटैचमेंट शो करवाता है कि आप किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं डीएनए के अंदर होने वाली जो चेंजेस हैं उनको। एनालिसिस जो है डीएनए का ना, ये आजकल तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है फोरेंसिक लैब्स के अंदर। इसी तरीके से आपके पास जो है वो कहीं पे कोई मर्डर वगैरह का केसेस हैं उसके अंदर इस्तेमाल होता है। तो इसके कुछ प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि आपके पास ना ये हम कैसे निकालते हैं, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म RFLPs, ये एग्जिस्ट करते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर। हर ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है वो उसका जो पैटर्न है वो चेंज, आपको पता है कि जिस तरह हमारी जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं हर एक बंदे के,
तो इसी तरह हमारे जो बैंड्स हैं वो चूंकि वही कर रहे हैं इनके ऊपर इंप्लीमेंट, वही इनको बना रहे हैं, लिहाजा उनकी भी जो सीक्वेंसेस हैं वो डिफरेंट होते हैं और इसको हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए और कि कौन सा आपके पास जो है वो डीएनए किस तरीके का है, आप उसे एनालाइज कर सकें और इसी तरीके से एक्सरे फिल्म के ऊपर फिर आप उसके प्रिंट ले लेते हैं। यहाँ पे ना आपकी बुक में एक केस दिया हुआ है केस स्टडी के लिए कि किस तरीके से ये आपके पास जो है वो इस्तेमाल होता है, ये टेक्नोलॉजी जो है इसको हम लोग पॉजिटिव यूज के अंदर लेके आ सकते हैं। इसमें ना हमारे पास जो सबसे पहला जो स्टेप है, पार्ट है, वो ये है कि आपके पास मिसाल के तौर पे एक विक्टिम है, ठीक है। विक्टिम जो है, उस विक्टिम ने क्या किया, वो उसको किसी ने ना यानी कि किल कर दिया, एक औरत है उसको किसी ने मार दिया। उस औरत ने मरने से पहले उस बंदे के मुंह पे, जो उसका किलर था, उसके मुंह पे उसने यूं स्क्रैचेस डाल दिए, ठीक है। अब वो जो स्क्रैचेस हैं उनके नतीजे में उसके नाखूनों के अंदर अब उसकी जो है वो कोई सेल्स आ गए होंगे। उन सेल्स को फिर उन्होंने क्या किया, डिराइव किया। डिराइव करने के बाद उसे वो लेबॉर्ट्री में ले गए। अब उन्होंने उसका सीक्वेंस बनाया, एनालाइज किया, उसकी जीन सीक्वेंसिंग की। इसी तरह उनको 2-3 लोगों पे शक था, उन्होंने उन लोगों का भी डीएनए लिया। अब उन दोनों के डीएनए का जो उसका सीक्वेंस है ना, उसको उन्होंने फिर कंपेयर किया। फिगर नंबर आपकी 23.7 का सी पार्ट है, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें फिर हमने क्या किया, हमने उस औरत का जो हमारे पास है ब्लड, उसका हमने लिया सीक्वेंस। इसी तरह हमने जो स्पेसिमेन है यानी कि जो आपको उसके नाखूनों से मिला था वो लिया, और फिर जो 3 लोगों पे आपको शक है हमने उनके डीएनए का सीक्वेंस बनाया। आप ये देखेंगे कि जो पहले वाला जो हमारा सस्पेक्ट है उसका डीएनए सीक्वेंस एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हमें डेड बॉडी के ऊपर से मिला है। लिहाजा आपको फौरी क्लिक हो जाएगा कि ये जो मसला है वो पहले सस्पेक्ट ने किया है, ये मुजरिम वही है। लिहाजा डीएनए बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर डीएनए टेस्ट के जरिए आप उसको क्या करेंगे, फौरी तौर पे जेल कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो 2 और हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं प्रॉब्लम्स बन रहे हैं, जिसमें एक में क्या है कि मदर, चिल्ड्रन, फादर, इन तीनों का डीएनए सीक्वेंस हम लोगों ने लिया है। क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक डिस्प्यूट आ गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि चाइल्ड हैज रिसीव्ड डीएनए फ्रॉम बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स। एरोज इंडिकेटेड सम बैंड्स in him are like his father, some like his mother, some bands are however unique to him which do not match with any of these parents। तो इस केस के अंदर फिर हम लोग ये देख रहे हैं कि जनाब ये बेबी जो है आया वो इनका है या नहीं है। तो जब उसके बेबी की जो बैंड्स हैं उनमें अगर माँ बाप दोनों का या दोनों में से एक का या अप्रोक्सीमेटली दोनों जैसा अगर डीएनए पाया जा रहा है उसका मतलब वो उन्हीं का बच्चा है, और अगर नहीं है तो फिर उससे हो सकता है कि वो किसी और का बच्चा हो। तो इसी तरीके से अगर कभी हो जाए हॉस्पिटल्स में इस तरह मतलब शफल हो जाए कोई बेबीज वगैरह, तो इस टेस्ट के जरिए आप जो है वो उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। जो पीसीआर एम्प्लीफिकेशन है वो एनालिसिस कर लेती है, डायग्नोस कर लेती है वायरल इन्फेक्शंस को, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, कैंसर को। फोरेंसिक लेबोरेटरीज के अंदर हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्रिमिनल्स को। इसी तरह डीएनए टेकन फ्रॉम 76,000 ओल्ड ममीफाइड ऑर्गेनिज्म, उसके ब्रेन का आप एक सेल लेके उसका पूरा डीएनए जो है वो बना सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग जो है वो 17 से 20 मिलियन साल पुराने किसी प्लांट का जो डीएनए है वो निकाल के उसकी सीक्वेंसिंग भी हम लोग कर सकते हैं। दिस वाज अबाउट एनालिसिस ऑफ डीएनए। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन you can mail us. Thank you so much.